सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से शनिवार शाम 8 बजे कहते हैं वीकेंड के दिन सादा जय करते हैं आज की शुरुआत सीधा भगवान बाहुबली के साथ। वैसे थम पढ़ चुके हैं आप, वह एक मजाक नहीं, क्रूर मजाक नहीं, घोर अपमान निंदनीय है और जो उसका मूल दोषी है उसके पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। अब दिखाते हैं पहले भगवान बाहुबली की उतंग प्रतिमा श्रवण बेलगोल से, जहाँ चैनल महालक्ष्मी टीम अभी कुछ समय पहले गई थी। 57 फुट की नहीं, 58 फुट 8 इंच की है। इसमें कितनी पत्तियां कभी आपको मालूम है? कभी बताएंगे आपको। अरे इतनी पावन है। अच्छा, इनकी जुल्फ़ें कितनी है? नहीं मालूम ना, वह भी बताएंगे। हम बात कर रहे हैं कि इतनी पावन है कि इस पर कोई परिंदा बनी बैठता है। चैनल महालक्ष्मी ने 4 घंटे लगातार आसमान में जब पक्षी थे तब इसको विशेष रूप से देखा, एक भी नहीं आया, नहीं बैठा। और दूसरी बात, इतनी ऊंची प्रतिमा और ख़ास बात, इसकी परछाई नहीं पड़ती है। हो सकता है अविश्वसनीय लगती ना बात, अद्भुत है, चमत्कारी है, कभी बताएंगे इसके बारे में। पर हाँ, एक जगह पड़ती है और वैसी जगह आप नहीं जानते, वह भी दिखाएंगे। पर हाँ, आज बात कर रहे हैं इसके बारे में। और ये डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी राज्यसभा सांसद हैं, जैन हैं, पर इनके कारण कर्नाटक के लोग इनको भगवान कहते हैं, देवता कहते हैं इनको। इनके संबोधन में कोई नाम नहीं लेता है। इन्होंने धर्मस्थल बैंक बनाया था 1982 में और 18,000 गरीब परिवारों को आज भी उनके लिए जीवनदायिनी है वो। अनेकों 10वीं स्कूल खोल रखे हैं, 9वीं 10वीं 11वीं के बालक बालिकाओं के लिए फ्री रहना खाना रखते हैं, शिक्षा ऐसी देते हैं। इतने ज़्यादा इन्होंने हेल्थ में देख लो, एजुकेशन में देख लो, कल्याण कार्य में देख लो, हर जगह है। पर जब इन दोनों भगवान बाहुबली विग्रहण करते हैं तो शर्म आती है जब कोई इनको विद्रूप करने की कोशिश करता है। बात करें इस तस्वीर के साथ जो बार बार छेड़खानी करके इनके बारे में गलत गलत प्रचार होता है, और अब देखिए किस तरह से इस तरह पोस्ट जगह जगह वायरल की गई। पहले बता दें इसके बारे में, भगवान बाहुबली की प्रतिमा के बारे में जब हिजाब के बारे में शोर मचा था कर्नाटक के अंदर, तो पता है क्या टीवी पर कहा जाता है कि पहले इस प्रतिमा उस बाहुबली भगवान को चड्डी बनाओ तब हम बात करेंगे, और उसी का रूप दिखा दिया। भगवान बाहुबली को ही अपमान नहीं है, डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को भी इस पर चेहरा लगा के कि हाँ कोशिश की है। यह जैन समाज के लिए घोर अपमान की बात है, निंदनीय है। अरे कहते हैं अगर किसी और के किसी धर्म के अंदर कहीं कुछ उल्टा होता तो कहते दंगा फसाद होता, सांप्रदायिक भड़काव होता, पर हमारे जैन समाज में शांति होती है। पर क्यों? क्योंकि हम दिमाग से काम करते हैं, जैन लोग इस तरह कहते हैं। दूसरी बात कहते हैं हम आलसी हैं, बात पे क्रिया नहीं करते। पर क्रिया की प्रतिक्रिया करने वाले भी कुछ लोग मिल जाते हैं, जिंदा शेर होते हैं। उन्होंने जिसने ये पोस्ट की, क्योंकि उसमें नंबर आया था फेसबुक और व्हाट्सएप के अंदर, व्हाट्सएप में पोस्ट की जिस ग्रुप के अंदर, वहाँ से मूल तक पहुँच गए। पता चला वह एक महिला ही थी। जब महिला को पता चला इस तरह से, तो उसने एक बार से किनारा कर लिया, हाथ जोड़ के माफ़ी तो मांग ली और कहा कि किसी ने बना के दी थी, मैंने सारे खिलौनों के अंदर अपने पोस्ट कर दी। क्या खिलौना समझ रखा है क्या? रसगुल्ला है जो हर के मुंह में डाल देंगे? समझ नहीं आता। हाँ, पहले सुना देते हैं उसकी माफ़ी के बारे में, जैन समाज को इसके बारे में, क्योंकि उसने कहा कि किसी और ने बना के दी थी। मूल जड़ तक जाना होगा, क्योंकि जब तक हम इस तरह नहीं आएंगे तो रोज़ कोई ना कोई इस तरह की गंदी बेहुदी हरकतें करता रहेगा, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वह खुद ही दोषी हो। क्षमा मांगना हमने मान लिया, एक बात है, हर बार क्षम करते भी कहते हैं एक सीमा होती है। हम गृहस्थ लोग, हम कोई मुनिराज नहीं है कि क्षमा ही क्षमा करते रहें। हमें अपने तीर्थों की, अपने चलते हुए सुरक्षा करनी होगी। चलो सुन लीजिए, क्षमा तो मांग ली है कन्नड़ में उसने कि मुझसे गलती हो गई, किसने भेजी थी, मैंने बस हर ग्रुप में जो पोस्ट कर दिया। इसको कहने से काम नहीं चलता है। सुन लीजिए। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ವಿಜಯ ನಾರವಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರೊಂದು ಫೋಟೋ ಒಂದು ಯಾರೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದರು, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು 5-6 ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲೇ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಮಗನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೊಂದು ಹೇಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರೊಬ್ಬರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಸರಿ ನನ್ನ ಇದರಿಂದಲೇ ಅದು ಸೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು. ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ. ಈಗ ಅದು ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದವರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. अल्पसंख्यक आयोग से
भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी बहुत नज़दीकी से बात करके चल रही है, क्योंकि कहते हैं सरकारी विभाग में वह हमारे लिए कुछ ना कोई सहयोग करता है। अभी उन्हीं के हमारे सदस्य धन्य कुमार जिन्हें पंजगुंडी जी जगह जगह जा रहे हैं, अभी पहुँचे खजुराहो में आचार्य श्री समय सागर जी के पास। दर्शन आशीर्वाद एक बात है, और दूसरी बात थी कि आचार्य श्री गुरुवर का सपना कि जो शिखर बनना है यहाँ पर वह 42 मीटर ऊंचा हो, पर यहाँ पर जो प्रशासन था वह 7 मीटर की भी अप्रूवल नहीं दे रहा था। कह रहा 10 मीटर, फिर 18 मीटर, जैसे होता ना बोले खरीदा जाते हैं, भाई 2 रुपये ले लो, 2.5 रुपये ले लो, 3 रुपये ले लो, कहीं तो सेट हो जाओ, बस इस तरह की बात चल रही थी। हमारे गुंडे जी ने पहुंचकर सारी चर्चा करी, बात करी, फिर वहाँ मीटिंग करी सबसे, और एक फैसला निकाला कि वह जो हम 42 मीटर की आचार्य श्री का सपना है वह नहीं, एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट जो है वह 50 मीटर तक अनुमति देने को तैयार है। पर हम लोग कहीं कार्यवाही नहीं कर पाते, और अल्पसंख्यकों ने एक बहुत बड़ी दुविधा, सारा मंदिर का काम रुका पड़ा था, काफ़ी समय रुका पड़ा था, और उन्होंने एक सपने को जो आचार्य श्री गुरु था उसको साकार करने के लिए कहते हैं बहुत बड़े मंजिल का रास्ता खोल दिया उन्होंने। चैनल महालक्ष्मी उनसे बात हुई इस बारे में, फिर उन्होंने क्या कहा एक बार सुन लीजिए। गवर्नमेंट बोले तो इंडियन मॉन्यूमेंट्स एक्ट के नीचे रोका है उन्होंने। हाँ उसी में रोका है उन्होंने। हाइट के लिए, हाइट इतनी नहीं होनी चाहिए, हाँ कि उससे ऊपर जाती है हाइट वो। बोलते हैं, पहले बोल रहे थे 7 मीटर, बाद में बोलने लगे 10 मीटर, अभी बोल रहे हैं 18 मीटर तक हम कंसेंट देते हैं। 18 मीटर मतलब 28, 54, 50 फुट तक देंगे, मतलब 60 फुट तक। हाँ, वो भी आचार्य का इच्छा था कि वो 42 मीटर होना चाहिए। हाँ वो भी चाहते हैं बिल्कुल 42 मीटर। और एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट वालों ने तो 50 मीटर का अनुमति दी है, अभी दी हुई है, दी हुई। अपन एक विमान का जो रहता है ना, इट इज कॉल्ड एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट का। क्योंकि उधर एयरपोर्ट है नजदीक में, इसके लिए उनका एनओसी लेना पड़ता है। अच्छा, तो उन्होंने 50 मीटर तक की अनुमति दी है अभी। अभी ये मॉन्यूमेंट वाले तकरार कर रहे हैं, दैट रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू अस। अच्छा, इसीलिए तो मैंने उससे थोड़ा बातचीत भी की, उनका हायर ऑफिसर वाजपेयी करके। अच्छा, वो आजकल के डिपार्टमेंट से उनसे बातचीत की, वो बोले मेरा कुछ दिक्कत नहीं है। तो फिर बोला आपका सबऑर्डिनेट को आपने बोल दीजिए। अच्छा, आने के बाद अभी तो 25 तारीख तो प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं सर। इसी 25 को जाने वाले हैं। अच्छा, उनको भी मैंने पूरा डिटेल्स लिखा हूँ। अच्छा, सीपीएम को लिख दिया आपने? हाँ, लिखा हूँ, और उनको ये रिक्वेस्ट भी किया हूँ। वो तो तो आप थोड़ा आचार्य से मिल के तो ठीक रहेगा, स्पॉट भी देख सकते हैं। ठीक है, हाँ। देखते हैं क्या करते हैं। और पार्सलों से एक बार और, हाँ याद है ना, अभी बस 4 दिन पहले की तो बात है। आर्य का ज्योतिमती माता जी 81 वर्षीय, जिन्होंने संस्थारोहण के बाद यमसन लेके उत्तम समाधि ग्रहण किया आचार्य वर्धमान सागर जी संघ में। यहाँ पर कहते हैं लोग तप कर अपना कल्याण करने आते हैं। जैसे देख रहे हैं आप, ये तपनमती माता जी, 11 अगस्त की तो बात है, तब इन्होंने यहाँ पर आर्य का दीक्षा ली थी। पहले आप बता दें, इनकी बेटी थी ना भरत दीदी जी, बाल ब्रह्मचारिणी, उन्होंने आर्य का दीक्षा 2015 में ले ली थी। तो कहते हैं जब वो बेटी ऐसे काम कर सकती है तो माँ क्यों नहीं। कहते हैं जब आज 85 वर्ष की उम्र है, अगस्त में दीक्षा ली, और तब से उन्होंने एक उपवास एक जल की शुरुआत कर दी। 8 दिसंबर को इन्होंने भी उसी क्रिया के अंदर संस्थारोहण लिया पहले, यानी एक सीमा मान ली गई, अब उससे आगे पीछे नहीं। वहीं पर कहते हैं अंतिम जीवन की सांस तक वहीं रहते हैं। संस्थारोहण की यह पहचान होती है, और धीरे धीरे फिर आहार की चीज़ों को 4 आहार में से 3 किए, 2 किए, इस तरह से उस क्रिया को कम करते करते यम संलेखना की सीढ़ी पर पहुंचते हैं। बस कल की बात है, कल इन्होंने यम संलेखना व्रत ले लिया, यानी चारों प्रकार के आहार का त्याग करके, कहते हैं जो मोक्ष लक्ष्मी की सीढ़ी का महल है ना, उस पर जाने के लिए अपने को एक बार से ठान लिया, सबसे क्षमा मांगी। अब वहाँ पर जो श्री जी के दर्शन है वहीं होते हैं, वहीं पर उद्बोधन होता है, सब कुछ चल रहा है। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के न्यायपत्र में अनेक इस तरह से समाधियाँ उत्तम रूप से दी गई हैं, निर्विकल्प, राग द्वेष मोह रहित, सब कुछ ऐसी सीढ़ी चढ़ाते हैं। कहते हैं अपने जीवन को इसी तरह हम कृतार्थ करके घर से श्रवण में पहुँच के उत्तमता को पहुँच पाते हैं। ये देख रहे हैं
आर्यका तपनमती माता जी 85 वर्ष की उम्र के अंदर उनको संबोधन दिए जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं शिव जी के, और उन्होंने अब सबसे क्षमा मांग के उस जीवन को कहते हैं अंतिम लक्ष्य की ओर 84 लाख योनियों के चक्कर को खत्म करने के लिए, जन्म मरण के मोक्ष को छोटे कुछ बंधनों में बांटने के लिए इस सीढ़ी पर चढ़ने की तैयारी कर ली है। यम से लिखना कल ग्रहण कर ली। आज चैनल में दिखा रहा है आपको रईसों की शादी। हाँ, रईस कहते हैं जहाँ रईसों की शादी होती है सब कुछ वो होता है जो जैन समाज। फिर अब क्यों दिखा रहे हैं जब जैन समाज नहीं था? पर नहीं, कहते हैं तब कुछ अलग रूप में भी होता है। कहते हैं कई तारों में एक चांद भी होता है। गुरुवर उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी का आशीर्वाद मिला, मुनिषी प्रमाण सागर जी आशीर्वाद मिला। और हाँ, ये शादी थी पवन गोदे जी के परिवार में। जानते हैं मामूली आदिनाथ चैनल के डायरेक्टर हैं और महासभा के कोषाध्यक्ष हैं, और ओनर शंकर पार्श्वनाथ जो गजब का मंदिर बनाया, कभी जाना वहाँ देखे, कलाकार देखना, गजब का है, उसके अध्यक्ष हैं। वही पवन गोदा जी ने डेस्टिनी शादी तो होती है जोधपुर में करी थी, और 2 होटलों में होती है। सोचा कम लोग होंगे, नहीं, 700 से ज़्यादा लोग थे। आप कहें 714 लोग थे इतनी लंबी बाराती में। तो इसमें खास बात क्या है कि जैनों के समाज की कोई चक्रवर्ती भी आया था या कुछ और था? जी, बड़े बड़े होटलों में बड़े बड़ों की शादी रईसों के बीच के अंदर, फिर भी कहते हैं जैनों की पूरी सामग्री। होटल रेडिसन और होटल नोवोटेल लबालब भरे थे, पर नॉन वेज जहां नहीं परोसा जाता चुनकर वही लिए थे। अब अक्षय का मतलब नहीं। हाँ, राती में रात का मौसम नहीं था। दोपहर को 1 बजे शुरुआत थी और 5 बजे फेरे के बाद समापन था। गजब की बात यह थी कि 4 घंटे में सब कुछ निपटा दिया जो घंटों चलता है। कहते हैं सुबह तड़के निकलता है और रात को 12 बजे तक संगीत चलता रहता है। उसके बाद जब सुबह के सूरज होता है ना, जब पोपट, तब फेरे होते नहीं। रईसों की शादी में ये खास बात थी कि रईस पना नहीं था, यहाँ पे सादगीपन था, समाज के लिए एक हितपन था, एक संकेत था कि अगर आप खूब बड़े संपत्ति धनवान हैं तब भी अपनी सीमाओं के अंदर, अपने धर्म के अंदर, संस्कृति के अंदर जीवंत रखें अपने को। 5:30 जब फेरे हुए ना, तब कहते हैं 5:30 बजे सूर्यास्त में आखिरी प्लेट परोसी गई भोजन की, और उसके बाद समापन। यही है खास बात जो इसलिए आपको दिखा रहे हैं, इसलिए कि हमारे चुनिंदा लोग जो श्रेष्ठ हैं वह संकेत लें। अगर आप कहीं करते हैं तो कम से कम इस तरह करें कि हमारी संस्कृति में जो और भी आते हैं तो वह भी कहें सचमुच आए तो जैन की शादी में हैं, चाहे कहीं भी आए हैं। पर हाँ, इसके अंदर घराती बराती कुछ खास थे। जी हाँ, ये शादी थी पवन गोदा जी की पुत्री सिमरन जी की, और यह हुई थी मुकेश जी पटोल जो इंदौर के हैं ना, उनके सुपुत्र दीपांशु जी के साथ। और इसमें कई लोग, हम इसलिए नहीं सुना रहे कि यहाँ पर सांसद शंकर लालवानी जी भी आए थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जी, हम इसलिए नहीं बता रहे कि यहाँ पर सुकेश जैन जज भी आए थे, और महासभा के अध्यक्ष गजराज जी भी आए थे, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू पर कई लोग आए थे। बड़जातिया जी, अशोक बड़जातिया जी महासमिति के अध्यक्ष भी आए थे। कटारिया जी जो है राजेंद्र कटारिया जी, राजेश जी शाह अहमदाबाद से आए थे। इंदौर से नवरत्न के अशोक जी दोषी जी आए थे। नवीन जी गोदा जी आए थे। अमित कासलीवाल जी आए थे। सुनील जी बिलाला जी आए थे। दबीन, हम इन लोगों के नाम इसलिए नहीं कह रहे कि हम ये इसलिए कह रहे हैं कि यह सब वह लोग थे कि जो अपने संस्कारों को जगह जगह के जीवंत कर सकें। पारस चैनल के पंकज जैन जी थे, प्रदीप जी के जैन स्टील वाले थे, दलीप जी गोदा जी थे, प्रवीण जी पाटनी जी थे, नमित सोगानी जी थे, प्रियांशु जी, पीयूष जी थे, बहुत लोग थे। पर इन सब का संकेत यही था कि हम लोग जो इस तरह की शादी अगर संपन्न रूप से करते हैं तो भी हम इस रूप में करें कि जिससे आने वाला समाज देख सके, एक पहचान हो सके कि यह अगर बड़े लोगों की है तो बड़े लोगों में भी बड़प्पन है। जैन संस्कृति को जीवंत रखने का आज भी उनके अंदर घन घन में यह दिखा हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस परिवार के लिए कि बस इसी तरह की परिणति सब करते रहें, चाहे वह शरद कासलीवाल जी हो, चाहे प्रवीण जी हो, चाहे विजय जी चांदी वाले जी हो, सुरेश जी संगपति जी हो, राजेश खाना वाले, ये सब दिल्ली से पहुंचे थे। नवीन जी जैन गुड़गांव से थे, अजय जी प्रताप बाग से थे, अमित जी थे, और बहुत लोग थे, सुरेश पांडे, बहुत लोग आए थे। 714 की गिनती थी, किस किस के नाम बताएं। पर इन सब के बीच में यही बात थी कि अपने जैन संस्कारों को जीवंत रखें और कहीं जाएं तो पता चले कि यह जैन शादी है। जाते जाते एक दृश्य दिखाते हैं। हम कहते हैं ना, साधु संत जब विहार करते हैं तो कोई मरणासन दिखता है उसे अपने कमर दे के मंत्रोच्चार से जीवंत कर देते हैं, और नहीं तो आयु कर्म बंद है तो उसे एक अच्छी गति का संकेत देते हैं। देख रहे हैं आज भी नमोकार मंत्र के अंदर, मंगल भाट के अंदर, सबके अंदर कैसी शक्ति है यह दिख रहा है आपको। दृश्य दक्षिण के अंदर बंदर ऊपर से गिर गया, उसका बच्चा खत्म हो गया लगभग। लोग दूर से देख रहे थे, पर एक जैन भाई आया, मंदिर से आए, जल लेके आए लोटे के अंदर,
और उन्होंने कहा कहते रहे हिम्मत है, उन्होंने सब के सामने बस नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, मंगलम भगवान वीरो बोलना शुरू कर दिया, चित्तारी मंगलम का पाठ बोलना शुरू कर दिया। क्योंकि दक्षिण का है तो पद्मावती का भी गुणगान किया। ऐसे नहीं, पूरे उनको इसको मेहनत के अंदर लगभग 222 सेकंड लगे। मरणासन था उनका, बंदर का जैसे माँ भी, उस बंदरी छोटी बच्ची की माँ भी बार बार आके देख रही थी और चुपचाप, उसने तंग नहीं किया। एक बार शुरू में आई थी, देखा होगा आपने, कि फिर वह शांत से एक दूर पे खड़ी हो गई, जैसे उसके अंदर भी आशा। यानी आज सोचिए कि बंदर भी समझ सकते हैं। उसने कोई छिड़का नहीं गई, उसने कहीं खो नहीं किया, चुपचाप जैसे लोग सामने देख रहे थे, लोग बाइक से आ रहे थे सड़क पर, सबकी नज़र इधर ही थी। यह आदमी क्या इसको जिंदा कर देगा, जो मर चुका है, जिसकी माँ भी अब उसको मान नहीं चुकी, हार चुकी है, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। मंत्र नौमकार चित्तारी मंगलम अरंता मंगलम सिद्धे मंगलम पढ़ते पढ़ते, पद्मावती देवी के पढ़ते पढ़ते उसने सब कुछ बोला और कहते थे कि चमत्कार कर दिया। बूंदे डालते डालते उसे क्या थोड़ा हिलता, फिर लेट जाता, हिलता, और फिर आखिर में उसने जोर से शुरू से गुणगान किया और देखिए जीवंत कर दिया उसे। विश्वास नहीं होता, पर आज भी ध्यान रखिए, मन से आपकी निर्मलता होने से, श्रद्धा होने से, भावना होने से, जब आप इधर उधर छोड़ देते हैं तो इनमें आज भी जिंदा चमत्कार आज भी देखे जाते हैं। और जब उसकी उठा तो देखिए उसकी माँ भी आई और चुपचाप लेके चले गई। गजब का दृश्य था, आंखों के अंदर कैद हो गया था। वहाँ पर 10 लोगों ने वहाँ जाते, सामने महिलाएं, बाइकों वालों ने, सबने देखकर हैरान थे। और एक आदमी ने, कहते हैं, कितना उपकार किया था। यह ऐसा था कि उसने आने के लिए जो पुण्य बंद किया होगा उसकी कल्पना नहीं कर सकते। भावना भाई है, जब भी माला जपते हैं, जब भी कुछ करते हैं तो उसी भावना से करें, भाव में निर्मलता रखिए, श्रद्धा और समर्पण रखिए, किंतु परंतु शंका मत रखिए कि यह चमत्कार होगा, अरे हो भी सकता है, मैं कैसे करूं, अरे कुछ हुआ तो है नहीं, अगर होगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं। इस तरह की भावना को मिटाइए और फिर देखिए मंत्र जपो नवकार में क्या क्या होता है। बहुत कुछ आज भी पंचम काल में बहुत ऐसा नायाब होता है। जय।